बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं जिस टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाला हूँ ये एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हर एक न्यू बी जो कि अमेजोन पे नए नए आ रहे हैं और अमेजोन के बिजनेस को स्टार्ट करे, ये प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं। क्योंकि मैं भी जब नया नया अमेजोन पे आया था तो मैंने भी इस प्रॉब्लम को फेस किया था। तो ये वीडियो और ये टॉपिक स्पेसिफिकली मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि अमेजोन पे न्यू बीज है, जो कि नए नए अमेजोन पे आ रहे हैं और ये प्रॉब्लम वो जरूर फेस करेंगे, राइट। एक बात मैं यहाँ पे बताऊँ, जो भी अमेजोन पे नया नया आता हो, इस बिजनेस को स्टार्ट करता हो, तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो अपने लिए कंपनी रजिस्टर कराएगा। अमेरिका में अपने लिए कंपनी रजिस्टर कराएगा और उस कंपनी को कहते हैं एलएलसी, राइट, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो ये सर्विस जो भी बंदा अमेजोन पे आता है और ये सर्विस लेते, तो या तो किसी रजिस्टर एजेंट से लेता होगा या किसी एलएलसी प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर से लेता होगा। तो इस पे वो फिर प्रॉब्लम फेस करते हैं, राइट। प्रॉब्लम कौन कौन से होते हैं? प्रॉब्लम ये होते हैं कि जिस बंदे से अपने लिए एलएलसी बनाते हैं, राइट, जिस बंदे से भी वो अपने एलएलसी बनाते, तो बाज दफा ये होता है कि वो एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स को पूरे तरीके से नहीं देता। अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे दे भी देता है तो वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं होते। उसको किस तरह पता चलेगा कि ये डॉक्यूमेंट जो इसने दिए है उस बंदे को जो कि अमेजोन पे नया नया आया है, ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है भी कि नहीं? सो इन टुडे सेशन आई विल ब्रीफली एक्सप्लेन वन बाय वन, एक एक चीज डिटेल से डिस्कस करूंगा कि जिस बंदे से भी आप अपने लिए एलएलसी बनाते हो, चाहे वो जो भी बंदा हो, जिस बंदे से भी आप अपने लिए एलएलसी बनाते हो और जिस स्टेट में भी बनाते हो, आप लोगों को किस तरह पता चलेगा कि ये डॉक्यूमेंट जो आपको दिए जा रही है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है भी कि नहीं, या तो किसी और बंदे को आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जा रहे, आपको पता किस तरह चलेगा? सब कुछ डिटेल से डिस्कस करूंगा। जरूरी बात यह है कि यकीन करो, मुझे इस पे बहुत अफसोस भी होता है कि जो बंदा अमेजोन पे नया नया आता हो, उसको तो इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता ना। वो तो बिल्कुल सिरे से जानते ही नहीं है यार कि एलएलसी होती क्या है, एलएलसी में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, सेलर परमिट किसे कहते हैं, एन सर्टिफिकेट किसे कहते हैं, नंबर किसे कहते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते किस तरह है। तो उस उन चीजों के बारे में उस बंदे को बेचारे को पता ही नहीं है। और जो बंदा इसको ये एलएलसी के सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो उसको चाहिए कि उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल तरीके से प्रोवाइड करे। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, क्योंकि एलएलसी क्रिएशन एक थोड़ा सा टेक्निकल काम है, हर एक बंदा ये नहीं बना सकता, हर एक बंदा ये नहीं बना सकता, राइट। तो जरूरी जरूरी है कि वो किसी एलएलसी क्रिएटर या सर्विस प्रोवाइडर से बनाता होगा। तो हमें किस तरह पता चलेगा कि हम जिससे बंदे से एलएलसी बना रहे, ये डॉक्यूमेंट्स हमें सही तरीके से दे भी रहा है कि नहीं? सो इन टुडे सेशन एक एक चीज डिटेल से डिस्कस करूंगा, वीडियो एंड तक देखने हैं ताकि आप लोग को प्रॉपर तरीके से रियलाइज हो कि भाई एलएलसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और हमें किस तरह इस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना आता हो। ओके, अच्छा। सो एलएलसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि एलएलसी किस तरह होती है। एलएलसी नॉर्मली लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी को कहते हैं। किसे कहते हैं? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अब इसमें मैं आपको आज तकरीबन 5 एरिया आप लोग की कवर करूंगा। छोटी सी वीडियो बनाऊंगे लेकिन बहुत ही जरूरी वीडियो है आप सब लोगों के लिए जो कि नए नए अमेजोन पे आ रहे हो और उसको एलएलसी का टक नहीं पता, उस उसके लिए ये वीडियो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है। एक एरिया की एलएलसी बनती किस तरह है, टेक्सास में किस तरह बनती है, फ्लोरिडा में किस तरह बनती है, वियोमिंग में, डेलीवेयर, वाशिंगटन, वर्जीनिया, कैलिफोर्निया, किसी स्टेट में भी आपने बनानी हो, बनती किस तरह है। कौन से स्टेट इस टाइम बेस्ट है जहां पे आप अपने लिए एलएलसी बनाओ और क्यों बेस्ट है, ये एरिया हम कवर करेंगे। कौन से स्टेट अमेरिका में बेस्ट है और क्यों बेस्ट है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए एलएलसी क्रिएशन के लिए, जो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। प्रॉब्लम आप लोग कहाँ कहाँ पे आ सकती है, कहाँ कहाँ पे आप लोग प्रॉब्लम फेस कर सकते हो एलएलसी क्रिएशन में, राइट। कि जिस बंदे से भी आप अपने लिए एलएलसी बनाते हो, वहां पे आप लोगों को कहाँ कहाँ पे आपको डिसीव कर सकता है, हम यहाँ पे इन चीजों को कवर अप करेंगे। और टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम फॉर एलएलसी ओनर, ये पॉइंट मैंने यकीन मानो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए ऐड किया जो कि अमेरिका में रह रहे हो, जो कि जर्मनी में रह रहे हो, जो कि यूके में रह रहे हो और वो वहां से बैठ के अमेरिका में बिजनेस कर रहे हो। उन लोगों को इस चीज का यकीनी पता होगा कि वहां पे उन लोगों को टैक्स की कितने प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। उन लोग के माइंड में है यार अगर मैंने एलएलसी बनाई तो मैं कौन कौन से टैक्स पे करूंगा। तो इस एरिया में मैं उसके सारे के सारे कंफ्यूजन क्लियर करूंगा कि भाई टैक्स कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से आपने पे करने पड़ते हैं और कितने पे करने पड़ते हैं, राइट। डिटेल से डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। ओके, तो लेट्स मूव। पहले हम जाते हैं एलएलसी के बारे में। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख लो। पहले मैं थोड़ा सा एलएलसी के थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, ओवरव्यू।
कि इस टाइम कौन से बेस्ट बेस्ट है, कौन से स्टेट बेस्ट है जहां पे आप लोग अपने लिए एलएलसी बना सकते हो। इस टाइम आपको पता है कि अमेरिका में 52 स्टेट्स है। कितने? 52 स्टेट्स है। हर एक स्टेट की एलएलसी क्रिएशन, हर एक स्टेट की कंपनी फॉर्मेशन दूसरे स्टेट से डिफरेंट है। इस टाइम 52 स्टेट से, और हर एक स्टेट की एलएलसी फॉर्मेशन, कंपनी क्रिएशन दूसरे स्टेट से मुख्तलिफ है। लेकिन अब इनमें से सबसे बेस्ट स्टेट कौन से है, सबसे जो बेहतरीन स्टेट है वो कौन से है? मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक तीन स्टेट्स रिकमेंड करता हूँ। टॉप पे टेक्सास, फिर फ्लोरिडा, फिर वियोमिंग। ये तीन स्टेट्स मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। बाकी क्यों रिकमेंड नहीं करता और ये तीन क्यों रिकमेंड करता हूँ, इस पे बात करते हैं, राइट? जरूर सुना आप लोग। अच्छा, टेक्सास में क्यों रिकमेंड करता हूँ? बाद लोग कहते हैं कि भाई टेक्सास का सेलर परमिट स्ट्रांग होता है, वो होता है, ये होता है। गौर से सुनो, इसमें कुछ भी नहीं होता। एक बात याद रखो, फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्सास में एलएलसी बना लेते हो और स्टेट्स में नहीं बनाते, हर एक स्टेट की एनुअल रिन्यूअल फीस एक दूसरे से डिफरेंट होती है, राइट? हर एक स्टेट की एनुअल रिन्यूअल फीस एक दूसरे स्टेट से डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्सास में एलएलसी बनाते हो, टेक्सास में एलएलसी बनाते हो, तो टेक्सास में दो किस्म के रिन्यूअल फीस होते हैं। बाकी सॉरी, हर स्टेट में जो है ना, दो किस्म के रिन्यूअल फीस होते हैं। हर एक स्टेट में दो किस्म के रिन्यूअल फीस होते हैं। एक एड्रेस रिन्यूअल फीस होता है और एक एलएलसी रिन्यूअल फीस होते हैं। एक जो आप अपने लिए कंपनी बनाते हो ना, और आपको जो एड्रेस अलॉट होता है उसकी आपने हर साल रिन्यूअल करानी पड़ती है। और एक जो आप अपने लिए एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स लेते हो ना, उसकी आपने रिन्यूअल करानी पड़ती है। वाहिद टेक्सास ही एक ऐसी स्टेट है कि जहां पे आपने सिर्फ और सिर्फ एड्रेस की रिन्यूअल करनी पड़ती है। बाकी जितने भी 51 स्टेट्स है ना, 52 स्टेट्स है टोटल, वाहिद टेक्सास ही एक ऐसी स्टेट है कि जहां पे आपने सिर्फ और सिर्फ एड्रेस की रिन्यूअल फी पे करनी पड़ती है। बाकी किसी चीज की रिन्यूअल फी पे नहीं पे करनी पड़ती। इसके अलावा जितने भी स्टेट्स है वहां पे आपने एड्रेस की रिन्यूअल फी भी पे करनी पड़ेगी, और साथ साथ में एलएलसी के डॉक्यूमेंट, जो कागजात होते हैं, जो एफिडेविट होते हैं, उसकी भी आप लोगों ने जो है ना रिन्यूअल फी पे करनी पड़ती है। अब टेक्सास में ये रिन्यूअल फी है कितनी? टेक्सास में रिन्यूअल फीस है $135। कितने? 135, ऑलमोस्ट $135 है, इसके करीब ही। तो ये आपने जो है ना अपने स्टेट को पे करने पड़ते, इसके अलावा और कोई भी फीस नहीं है। अब टेक्सास टेक्सास के बारे में थोड़े से बात करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं। अच्छा, अब बाकी फ्लोरिडा में क्या सीन है? फ्लोरिडा में आपको रिन्यूअल फी, वहां पे आपने एलएलसी की रिन्यूअल फी भी पे करनी पड़ती है, और वहां पे आपने एड्रेस की रिन्यूअल फी भी पे करनी पड़ती है। वो नॉर्मली $234 बनते हैं फ्लोरिडा में, राइट? वायुन में ऑलमोस्ट $62 के समथिंग बनते हैं, राइट? तो ये चीजें, तो ये प्रॉब्लम जो है ना आप लोग किस तरह कवर अप करोगे, राइट? तो इस पे बात करते हैं। तो मैंने कहा कि टेक्सास बेस्ट है, टेक्सास। अच्छा, जो टेक्सास में है ना वहां पे ऑलमोस्ट $134 आपको जो है ना एनुअल रिन्यूअल फी पे करनी पड़ती है एड्रेस की। इसके अलावा फ्लोरिडा में भी ऑलमोस्ट $234 की एनुअल रिन्यूअल फी है। वहां पे आपने एड्रेस की रिन्यूअल फी भी पे करनी पड़ती है, और साथ साथ में एलएलसी के डॉक्यूमेंट। अभी मैं आपको वन बाय वन एलएलसी के सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स दिखाए किस तरह जाते हैं, राइट? अब टैक्सेस पे बात करते हैं। जो टैक्सेशन होते हैं, टैक्स कोर्ट्स होते हैं, वो लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करे। जो कि अमेरिका में लोग रह रहे, मुझे तो मैसेजेस आते हैं, यूके में लोग रहे, जर्मनी में लोग रह रहे, दुबई में लोग रहे, वो अगर अमेरिका में बिजनेस करना चाहते हैं तो वो टैक्स से वो डर रहे कि हमने किन किन कौन कौन से टैक्स जो है ना पे करने पड़ते हैं। मैं आपको जो है ना आज बिल्कुल आसान अल्फाजों में बताऊँ, इस पे ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, लेकिन बिल्कुल आसान अल्फाजों में बताता हूँ भाई, कि हमेशा याद रखो कि तीन किस्म के टैक्सेस होते हैं, तीन किस्म के। एक को कहते हैं सेल टैक्स, दूसरे को कहते हैं फ्रेंचाइज टैक्स, तीसरे को कहते हैं फेडरल इनकम टैक्स। सेल टैक्स, फ्रेंचाइज टैक्स, फेडरल इनकम टैक्स। सेल टैक्स कौन से होते हैं और कितना पे करना पड़ता है और कब पे करना पड़ता है, ये गौर से सुनो। हर एक स्टेट की जो है ना डिफरेंट होती है, हमेशा याद रखो। सेल टैक्स को हम दूसरा नाम कहते हैं क्वार्टर टैक्स। कौन सा? क्वार्टर टैक्स। ये हर 3 महीने के बाद आपने स्टेट को टैक्स पे करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आप जनवरी में बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो, अपनी एलएलसी बना ली, और जनवरी में आपने अमेजोन या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने बिजनेस स्टार्ट करी, लेकिन अमेरिका में स्टार्ट करी, क्योंकि हर एक मुल्क की टैक्स कोटेशन और टैक्स रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल आप अमेरिका में बिजनेस स्टार्ट करते हो, राइट? तो हर 3 महीने के बाद आपने सेल टैक्स फाइल करनी पड़ती है, क्वार्टर टैक्स फाइल करनी पड़ती है, राइट? किस तरह फाइल होती है? मैं बात करता हूँ कि कोशिश कर लिया करो कि किसी अकाउंटेंट की सर्विस यहाँ पे ले लिया करो। ज्यादा से ज्यादा वो अकाउंटेंट आपसे $15-20 चार्ज करता हो, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से आपको सेल टैक्स फाइल करके देगा।
अब यहाँ पे लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सेल टैक्स का मतलब ये है कि हमने पिछले 3 महीनों में कितना सेल किया होगा उसका कुछ हिस्सा हम गवर्नमेंट या स्टेट को टैक्स पे करेंगे। नो, हमेशा याद रखो कि सेल टैक्स आपने $0 अमाउंट पे करनी पड़ती है स्टेट को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 3 महीनों में $20,000 की सेल कर लेते हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप जो है ना अमेरिका में जो है ना टैक्स फाइल करोगे। आपने वो टैक्स जो है ना $0 पे करनी पड़ती है। किस तरह पे करनी पड़ती है वो अकाउंटेंट सब कुछ जानते हैं कि किस तरह वो पे करते हैं, राइट। $10-15 आप उसे दे दो, वो आपके लिए टैक्स फाइल कर लेगा, कोई इशू बात नहीं है। तो सेल टैक्स कितने महीने के बाद? हर 3 महीने के बाद। तो साल में आपने 4 दफा सेल टैक्स फाइल करनी पड़ती है, 4 दफा, सही ना। पहला क्वार्टर कब शुरू होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून। इस तरीके से आपके सारे क्वार्टर जो है ना कंप्लीट होते हैं और आप सेल टैक्स फाइल करते हो। कोशिश कर लिया करो कि हर क्वार्टर का जो है ना सेल टैक्स फाइल कर लिया करो, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी। दूसरा, फ्रेंचाइज टैक्स और फेडरल इनकम टैक्स, ये हर एक स्टेट की डिफरेंट होती है। हर एक स्टेट की यहाँ पे डेडलाइन और डिफरेंट होती है, राइट। फ्लोरिडा की डिफरेंट है, टेक्सास के डिफरेंट है, इसके अलावा वायोमिंग, डेलीवेयर, हर एक स्टेट की, वर्जीनिया, कैलिफोर्निया, हर एक स्टेट की डिफरेंट होती है। और ये भी कोशिश कर लिया करो कि किसी अकाउंटेंट के सर्विस यहाँ पे लो ताकि वो आपके लिए फाइल कर ले और प्रॉपर तरीके से आपकी फाइलिंग हो, राइट। अगर स्टिल आपको प्रॉब्लम फेस आ रहे हैं, मैं इसके डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंटेंट का नंबर भी ऐड कर दूंगा, एलएलसी क्रिएटर का नंबर भी ऐड कर दूंगा, जिससे मैं खुद सर्विसेज लेता हूँ, जिस अकाउंटेंट से मैं खुद सेल टैक्स फाइल करता हूँ, रजिस्टर एजेंट फाइल टैक्स फाइल करता हूँ और फ्रेंचाइज इनकम टैक्स भी फाइल करता हूँ, जो कि मैं अपने एलएलसी, जो कि मेरे 2 एलएलसी है उसके मैं टैक्स फाइल करता हूँ। तो मैं वहां इस डिस्क्रिप्शन में उस बंदे का नंबर दे दूंगा, बिल्कुल एक नाइस बंदा है, उसके साथ आप कॉन्टेक्ट कर लो, वो आपके लिए फाइलिंग करेगा, बिल्कुल आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। मैं पिछले 2 सालों से उसकी सर्विस ले रहा हूँ, प्राइस भी रीजनेबल है, बिल्कुल आपको कोई भी इशू इसमें नहीं आएगी और वो आपको एक ट्रस्ट वर्दी के तरीके से आप उसके साथ काम कर सकते हो, राइट। ये हो गया फ्रेंचाइज टैक्स और फेडरल टैक्स भी जो है ना वो अपने $0 पे करनी पड़ती है, लेकिन जो अकाउंटेंट के सर्विसेज चार्जेस होते हैं वो आप सिर्फ अकाउंटेंट को पे करोगे, राइट। अब बात करते हैं एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स, जो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पे ये है कि आपको कौन कौन से एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स नीडेड है, किस तरीके से आपको पता लगेगा कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं। हमेशा याद रखो, हर एक स्टेट की एलएलसी डॉक्यूमेंट्स दूसरे स्टेट से डिफरेंट होते हैं। हर एक स्टेट की एलएलसी डॉक्यूमेंट दूसरे स्टेट से डिफरेंट होती है, बार बार कह रहा हूँ। यहाँ पे कौन कौन से प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हो? फर्स्ट नंबर डॉक्यूमेंट्स पे जो हमारे पास आते हैं वो है रजिस्टर्ड एजेंट। अब जहां पे भी अपने लिए एलएलसी बनाते हो, जहां पे भी अमेरिका में, कैलिफोर्निया, टेक्सास, वायोमिंग, डेलावेयर, फ्लोरिडा, मिशिगन, वर्जीनिया, जिधर भी आप अपने एलएलसी बनाते हो, तो आपको एक रजिस्टर्ड एजेंट की साइड से एक लॉगिन डिटेल मिलती है, राइट। लॉगिन डिटेल मिलते हैं, वहां पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड होता है। और उसी लॉगिन, क्योंकि आप बैठे हो पाकिस्तान, दुबई, इंडिया, बांग्लादेश, वहां पे बैठे हो, तो वहां पे तो आपका तो कोई एड्रेस नहीं होता ना, कोई फिजिकल एड्रेस नहीं होता। तो फिर जो डॉक्यूमेंट्स आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो वो फिर उस रजिस्टर्ड एजेंट के लॉगिन डिटेल पे आपको रिसीव होते हैं। वहां पे आपने लॉगिन होना पड़ता है और वहां पे आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको शो हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये दूसरे नंबर पॉइंट पे बहुत सारे लोग के साथ मसला आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, यूनिक प्रोफेशनल एड्रेस। अच्छा, अब टेक्सास का थोड़ा सा यहाँ पे सेकंड नंबर पॉइंट पे बात करते हैं। टेक्सास में नॉर्मली आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एलएलसी बनाई हुई होगी, मैंने भी एक, मेरे भी टेक्सास में एक एलएलसी थी। उसकी एड्रेस थी 5900 बेलकुनीज ड्राइव, ST5634 अस्टिन टेक्स, राइट। ये एड्रेस आपको मिलते हैं। लेकिन जब इस एड्रेस से आप सप्लायर के साथ कांटेक्ट करते हो, सप्लायर से कहते हो कि मैंने आपसे अप्रूवल लेनी है, मैंने आपके साथ होलसेल का बिजनेस करना है, तो सप्लायर आपसे एक बात कहता है, यकीन मानो, अगर कॉल पे करते हो या ईमेल पे करते हो, ये मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ है और मेरे स्टूडेंट के साथ भी हुआ है। सप्लायर कहता है कि यार इस एड्रेस पे तो ऑलरेडी मेरे साथ इतने ज्यादा कॉन्टेक्ट हो रहे हैं, ऑलरेडी मेरे साथ इतने ज्यादा कॉन्टेक्ट हो रहे हैं, राइट। ये एड्रेस बहुत ज्यादा सेचुरेटेड हो चुका है। जितने भी लोग यहाँ पे टेक्सास में एलएलसी बनाते हैं तो वो एलएलसी प्रोवाइडर उसको यही एड्रेस देता है, यही एड्रेस देता है। अब इस एड्रेस में भी दो किस्म के एड्रेस होते हैं, एक यूनिक एड्रेस होता है और एक शेयर्ड बेस एड्रेस होता है। जितने भी न्यू बीज है जो कि नए नए अमेजोन पे आते हो, यकीन मानो उसको ये चीज नहीं पता कि यूनिक एड्रेस किस तरह दिखाई देती है और शेयर्ड बेस एड्रेस किस तरह दिखाई देती है। क्योंकि अगर आप यूनिक और शेयर्ड बेस एड्रेस का एड्रेस टेक्सास वाले मैच करोगे तो ऑलमोस्ट सेम है, हमें पता ही नहीं चलता। यहां से लेकर 5900 बिल्कुनिस ड्राइव, STE, यहाँ तक एड्रेस सब लोग का सेम होता है। फिर यहाँ पे आके आप लोग का एड्रेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर आपका सूट नंबर, ये STE नंबर डिफरेंट है, तो आप
आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक मिलता है कि आपका एड्रेस जो है ना यूनिक है, राइट, यूनिक है। लेकिन स्टिल इस एड्रेस पे आजकल टेक्सास के एलएलसी पे सप्लायर अप्रूवल बहुत ज्यादा मुश्किल से दे रहे हैं, राइट। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि भाई अब इस एड्रेस के बजाय आप एक थोड़ा नोटराइज एड्रेस ले लो। क्योंकि अगर 5,900 बिल्कुल ड्राइव पे आपको अप्रूवल नहीं मिल रहे, तो आप अपने एलएलसी, जिन लोगों की एलएलसी बन गई है इस ओल्ड एड्रेस पे, तो वो अमेंडमेंट कर सकते हैं अपने लिए नोटराइज एड्रेस परचेज करके। अगर जिन्होंने एलएलसी नहीं बनाई, तो उसको मैं रिकमेंड करता हूं कि वो जो है ना नोटराइज एड्रेस के साथ टेक्सास में एलएलसी बनाए। बार बार कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से सुनो। जिन लोगों की एलएलसी बनी है, जिन लोगों की भी एलएलसी बनी है टेक्सास में, वो बिल्कुल वो घबराई ना। अगर वो चाहते हैं कि वो इस बिजनेस को आगे बढ़ाए, राइट, तो अगर उस ओल्ड एड्रेस पे इसको अप्रूवल नहीं मिल रहा, तो वो इस तरह करे कि अपने 5,900 बिल्कुल ड्राइव वाले एड्रेस को अमेंडमेंट करके इस एड्रेस को चेंज करके नोटराइज एड्रेस पे कन्वर्ट करें। किस तरह होता है, इस पे कॉस्ट आती है, ऑब्वियस बात है, पेड चार्ज, पेड सर्विस होती है ये। यहाँ पे मैं अकाउंटेंट का नंबर फिर दे दूंगा, उससे आप ये चेंज करा सकते हो, प्रॉपर तरीके से आप करा सकते हो, राइट। मेरे भी यही ओल्ड एड्रेस थी, फिर मैंने नोटराइज एड्रेस चेंज करके नोटराइज एड्रेस फिर ले लिया, राइट। नोटराइज एड्रेस किस तरह होता है? नोटराइज एड्रेस नॉर्मली आप लोग को इस तरह लगता होगा कि एक फिजिकल एड्रेस है, यहाँ पे किसी इंडस्ट्री का एड्रेस है, किसी ऑफिस का एड्रेस है। ये नोटराइज एड्रेस इस तरह होती है, यहाँ पे देख रहे हो, स्टेट मार्ट एलएलसी, नईम खान, ये एड्रेस उसका है, आप देख सकते हो। ये एक फिजिकल ऑफिस की तरह एड्रेस लग रही है। और नोटराइज एड्रेस, एक बात याद रखो कि हर एक बंदे का डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो फिर अगर आप नोटराइज एड्रेस के साथ किसी सप्लायर के साथ कांटेक्ट करोगे, ऑब्वियस बात है कि सप्लायर आपको अप्रूवल आसानी के साथ देगा। सप्लायर को लगेगा, ब्रांड को लगेगा यार कि इस बंदे की एक प्रॉपर कंपनी है, एक प्रॉपर सेटअप है। फिर अगर एक दो बंदे हैं ना, एक बंदा इस ओल्ड एड्रेस से सप्लायर के साथ कांटेक्ट करता है और आप नोटराइज एड्रेस के साथ सप्लायर के साथ कांटेक्ट करते हो, तो 100% चांसेस है कि आपको नोटराइज एड्रेस वाले को अप्रूवल जल्दी मिलेगी एज कम्पेयर टू ओल्ड एड्रेस वाले। तो यहाँ पे एक बात याद रखो कि अगर जो बंदा अभी अपने लिए एलएलसी बना रहा है, तो वो कोशिश करे कि नोटराइज एड्रेस के साथ आ जाए। थोड़े से इसके चार्जेस से ज्यादा होते हैं, लेकिन उस बंदे, जिस बंदे से भी बना रहे हो, जो है ना, उसे कहो कि मुझे नोटराइज एड्रेस बना के दो, राइट। इसके अलावा आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एलएलसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एलएलसी डॉक्यूमेंट्स किस तरह होते हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होते हैं, ईआईएन नंबर किस तरह होते हैं, रीसेल सर्टिफिकेट, सेलर परमिट, बैंक अकाउंट, अमेजोन बिजनेस अकाउंट, और इसके अलावा वेबसाइट। ये चीजें अगर आप लोग की एलएलसी में होगी, तो आप लोग की एलएलसी बिल्कुल ठीक होगी। अगर ये चीजें नहीं होगी, तो आप लोग की एलएलसी बिल्कुल, मतलब उसमें डॉक्यूमेंट्स की कमी होगी। मैं भी आपको दिखाता हूँ भाई के एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स होते किस तरह है, राइट। अब यहाँ पे आते हैं, एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ जी। ये आप लोग अभी देख सकते हो यहाँ पे, ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ये जो है ना एलएलसी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जिस बंदे से भी आप अपने एलएलसी बनाते हो, तो इसके साथ टेली करो कि भाई आपको ये डॉक्यूमेंट्स उसने दिया है भी कि नहीं। तो अगर ये डॉक्यूमेंट्स उसने दिया है, तो ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स आपको रिसीव होते हैं। पहले नंबर पे आपको कौन सा चीज रिसीव होगा? आपको रजिस्टर एजेंट के लॉगिन रिसीव होंगे। दूसरे नंबर पे आपके लिए एड्रेस अप्लाई करेगा। एड्रेस अप्लाई करने के बाद आपके रजिस्टर एजेंट के लॉगिन डिटेल पे इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको रिसीव हो जाएंगे। जब ये रिसीव हो जाएंगे, उसके बाद जो है ना आपको ये सर्टिफिकेट रिसीव हो जाएगी आपके रजिस्टर एजेंट के लॉगिन डिटेल पे। जब ये भी रिसीव हो जाएगी ना, उसके बाद वो बंदे आपके लिए ईआईएन नंबर के लिए अप्लाई करेंगे, ईआईएन नंबर के लिए, जो कि एसएस फोर फॉर्म के थ्रू ईआईएन नंबर के लिए अप्लाई होता है आईआरएस डिपार्टमेंट के लिए, आईआरएस डिपार्टमेंट में। जब आईआरएस डिपार्टमेंट पे अप्लाई करते हैं, तो इस तरीके से आपको ईआईएन नंबर रिसीव होता है, राइट। यहाँ पे आप लोग देख, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको मिल जाता है। ये इन नंबर, ये आईआरएस डिपार्टमेंट से मिलता है, ये भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से। जब ये भी रिसीव हो जाता है तो फिर एलएलसी प्रोवाइडर को चाहिए कि वो आपके रीसेल सर्टिफिकेट और सेलर परमिट के लिए अप्लाई कर ले। ये सीक्वेंस याद रखो, पहले नंबर पे क्या होगा, रजिस्टर एजेंट लॉगिन के लिए अप्लाई करेगा। जब वो आ जाए, तो फिर एड्रेस के लिए अप्लाई करेगा। जब वो भी हो जाए, फिर एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करेगा। एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स आ जाए, फिर ईआईएन नंबर के लिए अप्लाई करेगा। जब वो भी आ जाए, फिर आपके सेलर परमिट के लिए अप्लाई करेगा। किस चीज के लिए? सेलर परमिट के लिए अप्लाई करें। सेलर परमिट इस तरह होती है, सेलर परमिट फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा अमेरिका में रह रहा हो, तो वो अगर वो फिजिकल अपने एड्रेस, घर का एड्रेस यूज करते हैं एलएलसी क्रिएशन के लिए, तो ये सेलर परमिट और जितने भी एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो इसके घर के एड्रेस पे रिसीव होंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, तो मुझे ये सेलर परमिट कहाँ पे रिसीव होगा? मुझे ये सेलर परमिट जो है ना, वो मेरे रजिस्टर एजेंट के लॉगिन डिटेल पे मुझे रिसीव होगा, राइट। ये मुझे वहां पे रिसीव होगा। उसके बाद आपकी सेलर परमिट अलग चीज है, रीसेल सर्टिफिकेट अलग चीज है। सेलर परमिट ये है जिसको टैक्स परमिट भी कहते हैं।
रीसेल सर्टिफिकेट ये होती है, ये आप नॉर्मली गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे अपने एलएलसी के जितने भी डिटेल्स है ना, आपकी कंपनी का नाम, आपका ईमेल नंबर, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल, आपका एड्रेस, एलएलसी का एड्रेस, वो सब कुछ डाल दो तो ये आपका रीसेल सर्टिफिकेट बन जाता है। इसके अलावा ये एक डॉक्यूमेंट्स होती है, टैक्स कंट्रोलर ऑफ पब्लिक अकाउंट्स। ये आपको फ्रेंचाइज टैक्स की ड्यू डेट्स बता दे कि आपका फ्रेंचाइज टैक्स कब फाइल होगा। तो ये भी आपको कौन प्रोवाइड करेगा? ये भी आपको आपका सॉरी जो एलएलसी प्रोवाइडर है वो प्रोवाइड करेगा। तो अगर बार बार कह रहा हूं, अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके एलएलसी में होंगे तो आपका एलएलसी बिल्कुल एक जेन्युइन तरीके से बनता होगा। फिर कह रहा हूं, जितने भी न्यू बीज हैं, मुझे डेली बेस पे यकीन मानो, कल मेरी एक पेड इंटर्नशिप क्लास स्टार्ट हुई थी, तकरीबन 25-26 स्टूडेंट्स थे मेरे पास। तो उसमें 4-5 लोगों ने मुझसे ये गिला किया कि फरमान भाई, हमने फलाने बंदे की सर्विसेज ली है, उससे हमने अपने लिए एलएलसी बनाई है, लेकिन उस एलएलसी में हमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि उस बंदे ने हमें प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया, हमें प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं की, जिसकी वजह से हमारे एलएलसी में प्रॉब्लम आता है। यकीन मानो, अगर आपकी एलएलसी में प्रॉब्लम आएगी तो आप अमेजोन पे बिजनेस नहीं कर पाओगे। और हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हम इस एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही अपने अमेजोन में बिजनेस कर ले। अब अगर आपका यही प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करोगे तो आप तो आगे बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो जेन्युइन बंदे से, ऐसे ऑथेंटिक जेन्युइन बंदे से अपने लिए एलएलसी क्रिएट कराओ ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी न्यू भी अमेजोन पे आते हैं तो वो इस बिजनेस के लिए मोटिवेटेड होते हैं, वो भी चाहते हैं कि अपने अम्मी अब्बू का, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर ले इस बिजनेस पे अर्न करके, राइट। तो अगर फ्रॉम द वेरी स्क्रैच उसको डिमोटिवेशन मिलेगी, वो उसको जो है ना रिसीव किया जाएगा, उसके साथ धोखा किया जाएगा, राइट, तो वो तो आगे नहीं बढ़ पाएगा ना। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि अल्लाह की खातिर, अपने फायदे के लिए, अपने 100, 150, 180 डॉलर के लिए किसी बंदे की नुकसान ना करो। क्योंकि एक बंदे ने मुझे मैसेज की थी, एक फीमेल थी, कि सर मैंने अपने जो है ना सोने के वो हार वगैरह जो होते हैं, वो लॉकेट वगैरह, वो मैं नेकलेस मैंने सेल कर ली ताकि मैं एलएलसी बनाऊं और अमेजोन पे बिजनेस। वो बात जो मैंने सुनी, यकीन मानो, ये मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि इस तरह के भी लोग हैं जो कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अपने ही एसेट्स बेच के बिजनेस स्टार्ट करें। अच्छी बात है, लेकिन ये एक फैमिली के लिए और एक फीमेल के लिए बहुत मुश्किल बात है, बहुत ही मुश्किल बात है। तो खुदारा, जिस बंदे से भी आप अपने लिए एलएलसी बनाते हो, उससे कहो कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स देता है वो ओरिजिनल दे, आपको जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वो ओरिजिनल मिले, राइट। और बहुत सारे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो कि टेक्सास के $1000 चार्ज करते हैं, $900 चार्ज करते हैं, और स्टिल उसमें डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते। अल्लाह की खातिर ये जो है ना रीजनेबल चार्जेस नहीं है। जितना हक है उतना ले लो, क्योंकि ये जो है ना जोड़ जोड़ के ये पैसे लेके आपके पास आते हैं ताकि आपसे एलएलसी बनवाए। तो खुदारा, अपने मुस्लिम कम्युनिटी को, अपने पाकिस्तानियों को, अपने ब्रदर्स को सपोर्ट कर ले, अपने सिस्टर्स को सपोर्ट कर ले, ताकि वो भी इस बिजनेस में आगे बढ़े। अक्सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मैंने पढ़ी है, वो कहते हैं कि जो चीज आप अपने लिए पसंद करते हो ना, वो अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करो, अल्लाह आपको उसका डबल देगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये बिजनेस अपने लिए पसंद की है, तो मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे भाई है, मैं भी उसको भी ये चीज डिलीवर कर लूं ताकि वो भी इस बिजनेस में आगे बढ़े। मैंने जब से ये काम स्टार्ट किया है ना, जब से, यकीन करो, पहले मैं अपना बिजनेस करता था, अमेजोन पे अपने स्टोर चलाता था, क्लाइंट्स का अपना, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 अपने स्टोर से, पहले क्लाइंट्स के लिए काम करता था। तो मैं डिलीवरिंग नहीं करता था किसी को, मतलब नॉलेज शेयर नहीं करता था। तो जो नॉलेज मेरे पास था बस वो मेरे माइंड में ही स्टक था। फिर एक बंदे ने मुझे कहा कि जो आपके पास है वो लोगों को प्रोवाइड करो, दो शेयर करो, इससे क्या होगा कि आपके इल्म में इजाफा होगा। और जिस दिन से मैंने ये काम स्टार्ट किया है ना, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मेरे इल्म में इजाफा भी कर दिया है, मेरे जो है ना बिजनेस में भी ग्रोथ आई है, और मुझे एक दिली सुकून मिलता है, क्योंकि डेली बेस में मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं। कल भी एक सिस्टर ने मुझे मैसेज की थी, बहुत ज्यादा मतलब गरीब थी, उसने कहा कि फरमान भाई प्लीज प्लीज आप जो है ना मुझे अपने पेट सेशन में, उसका नाम यहाँ पे नहीं लेता, अपने पेट सेशन में मुझे फ्री में इनरोल कराओ। तो मुझे उससे क्या होगा यार, मैंने कहा कि आज मेरी टीम से बात कर लो, वो इनरोल करा देंगे, तो वो इनरोल होगी। फिर दूसरे शाम उसने मैसेज की कि अल्लाह की कसम, मैं जानी माज पे बैठी हूँ, और जो दुआ मैंने अपने बेटों के लिए मांगी है वो दुआ मैंने आपके लिए मांगी है। तो ये जो बात मैंने सुनी, यकीन करो मेरे दिल को इतना सेटिस्फेक्शन मिला, इतना सेटिस्फेक्शन मिला कि मैं आपको बता नहीं सकता वो खुशी, मतलब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि जितना आप अपने भाइयों को सपोर्ट करोगे, जितना आप अपने बहनों को सपोर्ट करोगे, तो उतना ही अल्लाह आपको इज्जत देगा।
तो यही कहना चाह रहा था। फिर भी अगर आपको एलएलसी में कोई भी प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम हो, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल आप लोग के साथ शेयर कर लूंगा, अपनी टीम वालों से कह दूंगा, वो सब लोग आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोग बिल्कुल उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा हमारा जो है ना व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, वो भी मैं आप लोग के साथ ऐड डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो वहां पे आके ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर वहां पे आप लोग अपने प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पेड सेशंस भी चल रहे हैं। जो बंदा जिसके पास पैसे है या नहीं है, अगर जो बंदा ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल यू आर अलाउड टू ज्वाइन अस इन आवर पेड सेशन। मंडे ट्यूसडे को हमारा सेकंड सेशन होगा। एक सेशन हमारा हो जाएगा जो कि बिल्कुल एक इंट्रोडक्टरी सेशन था। इसके अलावा हमारा सेकंड सेशन स्टार्ट होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर। पाकिस्तान जिंदाबाद।